पूरे बॉडी में दाने निकल आए और छाले पड़ गए पूरे। और वो जो छाले निकले थे वो पूरे शरीर में थे कहीं नहीं जगह था, पूरे बॉडी में था, सिर से लेकर के पैर तक का। कि ये खाना भी नहीं खा पाते थे। इनके घर परिवार के लोग बहुत ही परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे ठीक हो गए। वो लोग बोल रहे थे कि इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। क्या नाम है भैया जी आपका? भैया अवधेश कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर प्रयागराज। इस भाई की गवाही है कि इनको जनवरी माह में अचानक बुखार हुआ। भाई जी आप बताइए। अचानक सा बुखार आया, उसके बाद में पूरे बॉडी में दाने निकल आए और छाले पड़ गए पूरे बॉडी में। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार आपने लिखवाया कि आपको अचानक शरीर में बुखार आया और बुखार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया, शरीर में छाले निकल आए। जी भैया। क्या कैसे पूरे शरीर में निकले थे? पूरी बॉडी में छाले निकल आए और उसमें निकलने लगे, जैसे पानी निकलने लगा और पस निकलने लगे। तो आपने डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर को दिखाया, बहुत जगह इलाज करवाया, कहीं से नहीं आराम हुआ। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे? डॉक्टर यही बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, दवा ले लीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं होता था। जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार लिखा है कि आपको अचानक ये समस्या हुई जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए और वो जो छाले निकले थे वो पूरे शरीर में थे, कहीं पर आपको जगह नहीं थी, हर जगह वो हो गया था। कहीं नहीं जगह था, पूरे बॉडी में था, सिर से लेकर के पैर तक का। ऐसा कि कहीं हम लगभग 9-10 दिन तक तो सो नहीं पाए। किस जगह से मैं सोऊं कि लेटने बैठने में कोई बनता नहीं था, किस जगह से लेटूं किस जगह से बैठूं, पूरे बॉडी में था, इसलिए कहीं से नहीं सोया जा रहा था कि लेटा जा रहा था। क्योंकि आपके बॉडी में पूरे फैल चुका था वो और आपको लेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ही परेशानी होती थी, उसमें से पस निकलता था, मवाज निकलता था और जलन होती थी, दर्द होता था, जिससे आप घर में भी सही से रह नहीं पाते थे। आप कैसे भी घर में रहते थे? बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते थे भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। बहुत ज़्यादा परेशानी में आप थे? जी भैया। फिर आप डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इलाज भी कराया, लेकिन उससे कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर आप लगातार दवाइयों को खाते रहे, लेकिन उससे भी कुछ भी आपको आराम नहीं मिला? नहीं, कोई आराम नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसे दिक्कत में थे वैसे। फिर उन्होंने यहाँ के वॉलेंटियर फिर वहाँ पे प्रार्थना प्रेयर करवाते थे, यहाँ पे फिर आते थे, कहीं रात में आते थे, दिन में आते थे, दिन में 2 बार आते थे, ऐसे करके आते थे। जैसे आप अपनी गवाहियों में इस प्रकार लिखा कि जब आपको ये समस्या हुई तब आपके घर परिवार के लोग बहुत ही आपको बोलने लगे कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो। क्या बोलते थे घर परिवार के लोग? घर वाले यही बोलते थे कि अगर यीशु मसीह में जाते हो वहाँ पे तो क्यों नहीं ठीक हो रहा है, वहाँ मत जाइए, कहीं दूसरे संस्था में दिखाइए, कहीं डॉक्टर के यहाँ या कहीं झाड़ फूक वाले के यहाँ दिखाइए। हमने बोला हमको मरना मंजूर है, लेकिन हमको कहीं दूसरे संस्था में नहीं जाना मंजूर है। बहन जी आप बताएं कि जब आपको ये आपके पति की ये समस्या थी तो आपको उस समय कैसे कहा, क्या होता था? भैया जी हम इनको डरा गए थे, हम कहीं कुछ हो जाएगा। हमारे गांव वाले बोले कि इनको यहाँ पर उठा लिया और रामपुर गांव में। हमने कहा, हम रोए लगे हुए, कहे कि भैया हम ये ना लेके आओ, हम अपने मैके में रह हुए, अगर कुछ हो जाए उन्हें प्रभु भरोसे है, उन्हें चाह जौन करिए, उन्हें अच्छा करिए, उन्हें बेकार करिए, उन्हें इस भरोसे रहा, बस कुछ नहीं। इनको आप घर में कैसे रखते थे? कैसे चारपाई पे लेट पाते थे, नहीं पाते थे? नहीं, 4 पाए पे नहीं लेट पाते थे। फिर इनको आप उठा कर जब ये लेट जाते थे तो उठ भी नहीं पाते थे, उठा कर सहारा नहीं, इनको हम उठाते थे और खाना भी अपने हाथ से खिलाते थे, पानी भी पिलाते थे और वॉशरूम भी इनको लेकर आप जाते थे? जी भैया जी। ये बहुत ही प्रॉब्लम में थे, आप इनको डॉक्टर के पास भी ले गए, इलाज भी करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? जी भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आपको चर्च आप आते थे? जी। तो आइए पहले हम अपने इनका वीडियो को हम देखेंगे जब इनकी समस्या थी, जब बहुत ही प्रॉब्लम तो आइए हम अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो उस वीडियो को हम देखेंगे जब बहुत ही प्रॉब्लम में थे, समस्या में थे। ये आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा, ये बहुत ही प्रॉब्लम में थे, इनके पूरे शरीर में ये दाने फैल चुके थे, जिसके कारण से ये भाई लेट नहीं पाते थे, जलन होता था, दर्द होता था
और इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती थी कि ये खाना भी नहीं खा पाते थे। इनके घर परिवार के लोग बहुत ही परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, कैसे ठीक होंगे। ये उपाय ढूंढ रहे थे, डॉक्टर के कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कुछ भी इनको आराम नहीं हो रहा था। इनकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। ये दवा खाते थे, उस दवा का भी कुछ भी प्रभाव इनके शरीर में नहीं होता था। बहुत ही परेशान थे भाई। फिर आप चर्च में आते थे भैया? हाँ भैया, हम चर्च में आने लगे, फिर यहाँ चर्च में प्रार्थना के लिए आते थे। ऐसे चलते गया, फिर पापा जी ने यहाँ पे प्रार्थना किया और आप विश्वास के द्वारा आपने विश्वास किया, क्योंकि आप ये बोलते थे कि मेरा परमेश्वर ही मुझे इन सारी समस्याओं से छुटकारा देगा, क्योंकि आप डॉक्टर से इलाज करा के बिल्कुल थक चुके थे। आपके घर परिवार के लोग आपको झाड़ फूँक कराने वालों के लिए जगहों को ले जाना चाहते थे, लेकिन आप वहाँ नहीं गए। हाँ, हमने नहीं गया। हमने बोला हम नहीं जाएंगे, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जाएंगे नहीं। मेरी सब बुआ लोग और जितने गाँव के लोग थे सब नाराज़ हो गए मेरे से, बोलने लगे कि यहीं रहोगे, अब कुछ नहीं हो पाएगा। सब बोलने लगे और गांव वाले बोलने लगे कि वहाँ भीटी से यहाँ लाया जाए रामपुर, क्योंकि इनका बोलने लगे कि इनका लास्ट वो चल रहा है तो दिखा तो दीजिए। ऐसे बोलने लगे सब गांव वाले। लेकिन हमने ना वहाँ से भीटी से आया और ना गांव वालों को दिखाने आया कि हाँ हम कैसे हैं। वो लोग बोल रहे थे कि इनका लास्ट स्टेज चल रहा है, दिखा दीजिए दिखा दीजिए, लेकिन ऐसे बोल रहे थे गाँव वाले। बहुत ही परेशानी में थे आप, बहुत ही समस्याओं में थे। वो घर के लोग आपको सोच नहीं रहे थे कि आप बच पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए थे। पूरे शरीर में वो इन्फेक्शन के पूरे छाले निकल आए थे, जिसको आपको उठने बैठने में और खाना भी आप सही से नहीं खा पाते थे। कैसे होता था? पलटियाँ हो जाता था? हाँ बिल्कुल, कुछ ना सोया जाता था ना खाया जाता था, नींद भी नहीं लगती थी, पूरी पूरी रात बैठे रहते थे। और यहाँ भी आते थे प्रार्थना करवाने के लिए, जैसे रात में आते थे 11 बजे 10 बजे, तो यहाँ भी 2-3 घंटा ऐसे बैठे रहते थे। अब ठंडी लगती थी बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को पति पत्नी का विश्वास बना रहा प्रभु में, और भरोसा किए कि परमेश्वर ही मेरी सारी समस्याओं को दूर करेगा। और आप विश्वास के द्वारा यीशु आश्रम चर्च में लगातार बने रहें। और बीते 6 फरवरी 2022 को जब आप चर्च में शामिल थे, तो परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के ले हैंड प्रार्थना किया। जी भैया जी, हाँ। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं। जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया, तो उस समय आपको कैसा लगा भैया जी? वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और उसी दिन से आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हुआ? हाँ, धीरे धीरे बदलाव होना शुरू हुआ। पापा जी बोले 5 दिन में आप एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हम 5 दिन के लिए बोले थे, हम 3 दिन में ही ठीक हो गए। परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष किया, और ये सारे दाने जो आपके शरीर में थे वो पूरी तरह से सूख गया, और प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। हाँ जी भैया, अभी आप बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल सही है। आप थोड़ा आगे आएँ, आगे आ जाएं थोड़ा से, और अपने शर्ट को ऊपर खोल कर दिखाएं लोगों के सामने कि अभी आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। मेरा परमेश्वर आपको पूरी तरह से, हम सबका परमेश्वर आपको छुटकारा दिया है। तो आप अपने शरीर को दिखाएं, जो आपको पहले स्थिति थी आप सब जन देख सकते हैं। अभी इनकी हालत बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि पहले जो इनकी हालत थी आप सब जन को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है।
तो अभी आप बिल्कुल सही हैं भैया जी। जो आपको पहले ये सारी समस्याएं थी वो बिल्कुल किसने आपको इस बीमारियों से छुटकारा दिया है? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। सब जन जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। जोर से ताली बजाएं इस परमेश्वर के बड़े काम के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।